करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मोता फळाची जय देव जय देव। गणेश की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश के द्वार पर उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। गणेश उत्सव हिंदू धर्म के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला प्रमुख उत्सव है। गणेश उत्सव का पर्व पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस साल गणेश उत्सव पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। ये हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व माना जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों, पंडालों से लेकर घर घर बप्पा की मूर्तियां स्थापित की जाती है। साथ ही पूरे 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में श्री गणेश को सभी संकटों को दूर करने वाला और विघ्नहर्ता माना जाता है। विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता, सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता, द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे आरे। हे विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता, लगते रहे माथे पे जिसके भी निखरता, कर्म की कसौटी पे है खरा उतरता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे आरे। बप्पा तू सृष्टि को चलाता है, बप्पा तू सन्मति कराता है, बप्पा तू आपका विधाता है, बप्पा रे बप्पा रे बप्पा रे बप्पा रे। गौर करें इतिहास पर तो महाराष्ट्र में सातवाहन, राष्ट्रकूट आदि राजाओं ने गणेश उत्सव की प्रथा चलाई थी। कहा जाता है कि शिवाजी की माता जीजाबाई ने पुणे के कस्बे गणपति में गणेश जी की स्थापना की थी और पेशवाओं ने गणेश उत्सव को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। गणेश उत्सव पारिवारिक त्योहार था, लेकिन बाद के दिनों में बाल गंगाधर तिलक ने इस त्योहार को सामाजिक स्वरूप दे दिया तथा गणेश उत्सव राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। देखिए।
भगवान गणेश खुद रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता है। वे भक्तों की बाधा, संकट, रोग, दोष और दरिद्रता को दूर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश जी की विशेष पूजा का दिन बुधवार होता है। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि पंडित जी से कि इस बार गणेश उत्सव को लेकर किस तरह गणेश भगवान की पूजा करें, जिससे गणेश भगवान प्रसन्न हो जाएं और सभी की मनोकामना पूर्ण कर लें। देवा ओ देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, आखिर तुमसे बढ़कर कौन। यहाँ पर कुछ भक्त हैं गणपति बप्पा के, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। कितने सालों से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? काफ़ी टाइम हो गया है। जैसे गणेश उत्सव का जो उत्साह है वो चारों ओर नजर आ रहा है, इस बार आप कैसे मनाने वाले हैं गणेश उत्सव? सोच रहे हैं तो अच्छे से ही मनाएं, सब अच्छा ही करें, गणेश जी की कृपा है। इस बार क्या कुछ आप नया करने वाले हैं सर गणेश जी का उत्सव को लेके? कुछ अच्छा ही करेंगे, कुछ बढ़ के करेंगे, हर साल से कुछ अच्छा ही करेंगे। पिछले 2 सालों से हम देख रहे थे कोविड के कारण उतना उत्साह हमारे अंदर नहीं था और आखिरकार अब थोड़ी समस्या देश के ऊपर भी थी, तो थोड़ा उधर भी देखना पड़ता है, देश के प्रति भी सोचना पड़ता है। तो फिर अपने भगवान तो हैं ही, तो उनसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं, तो भगवान सबसे पहले है। इस बार क्या कुछ नया करने वाले हैं आप? क्या कुछ पकवान बनाने वाले हैं? 10 दिन तक उनकी पूजा करते हैं हम, बहुत उत्साह रहता है हमारे घर में। गणपति जी के लिए मोदक है, लड्डू हैं जो उनके फेवरेट हैं। गणपति बप्पा मोरिया, आधा लड्डू चोरिया। क्या बात है, सुबह शाम आरती करके, मतलब इस बार जो भक्त हैं, गणेश भक्त हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए। कुछ और भी भक्त हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं आप इस मंदिर? हम लगभग 11-12 साल हो गए। इस बार गणेश उत्सव को लेके कितना उत्साह है? बहुत अच्छा है। क्या कैसे मनाने वाले हैं इस बार आप? क्या कुछ नया करने वाले हैं? वैसे तो यहाँ घर घर रखे जाते हैं जो सार्वजनिक हैं, तो बहुत अच्छे घर में रखे। मिट्टी के गणेश जी आप ज्यादा पसंद करते हैं या पीओपी? मिट्टी के प्योर मिट्टी के। प्योर मिट्टी के। और फिर जब उनका विसर्जन करने का समय आता है तो सभी को काफी दुख होते हैं हम, तो किस तरीके से आप विसर्जन? एकदम सूना लगने लगता है, तो विसर्जन के लिए जगह जगह स्पॉट बनाए जाते हैं, तो मोस्टली वहाँ विसर्जित करते हैं यहाँ पे। तालाबों में। कुछ और भी भक्त हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। कितने? करीबन 4-5 साल से गणेश जी भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। कितना उत्साह है? गणपति बप्पा बैठने वाले हैं, उत्साह चारों ओर है। चारों तरफ अच्छा लगता है। गणेश जी आते हैं तो बाकायदा पूजा अर्चना होती है, सब मंदिरों में अच्छा लगता है। तो ये तो भक्त थे, गणेश भक्त थे। अब यहाँ के हम पुजारी से भी चर्चा करेंगे कि इस बार उनसे जानेंगे कि क्या कुछ नया कर सकते हैं, गणपति बप्पा को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं, भोग में क्या लगाए, मंत्र का उच्चारण क्या करें। तो आइए पुजारी जी से भी चर्चा करते हैं कि इस बार गणेश उत्सव को लेकर किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज़ में। जय सिया राम, जय पुजारी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार गणेश उत्सव को लेकर ऐसे किस तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना करें जिसकी वजह से गणेश भगवान प्रसन्न हो। इस बार श्री गणेश उत्सव जो है 31 अगस्त 2022 से लग रहा है, जिसको जो शुभ कार्य है और सभी धूमधाम से इस उत्सव को मनाएं और बड़े अच्छे से पूजन अर्चन करें। अगर जैसे हम विधि विधान की बात करें तो किस तरह से पूजा कर सकते हैं, विधि विधान आप हमें बताएं। क्या है, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए षोडशोपचार से पूजन होता है। जैसे स्नान ध्यान कराते हैं और फूल माला इत्यादि दुर्वा इत्यादि चढ़ाते हैं। इस प्रकार पूजन षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए गणेश जी की। जैसे कहते हैं कि दूबा गणपति बप्पा को बहुत प्रिय होती है और लड्डू चढ़ाया जाता है जो कि बहुत प्रिय भोग माना जाता है, तो क्या कर सकते हैं? जो दुर्वा गणेश जी को चढ़ाई जाती है वो 3 गांठ वाली चढ़ाई जाती है, जिससे गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। और जो उनका भोग है, सबसे प्रिय भोग है वो मोदक है। ऐसा कहा जाता है गणेश जी को मोदक चढ़ाने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जी, अगर जैसे मंत्र उच्चारण की बात करें तो कहते हैं कि कोई भी शुभ काम की शुरुआत वैसे तो गणेश वंदना से होती है, गणपति बप्पा के नाम के साथ होती है, तो कोई एक मंत्र आप हमारे को बताएं। ऐसे तो सबसे अच्छा मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, या तो फिर आप वक्रतुंडाय नमः। ऐसे 12 नाम हैं ये गणेश जी के। इस 12 नाम में कोई सा एक नाम लेकर के आप इनकी पूजन अर्चना और कार्य अपना प्रारंभ कर सकते हैं। इससे आपके घर में खुशहाली इत्यादि रहेगी। अगर जैसे हम शुभ संयोग की बात करें तो इस शुभ मुहूर्त क्या है इस बार? कब? सुबह से शाम तक मुहूर्त है जी। और गणेश उत्सव में गणेश तो हमेशा विघ्न
हरता है। सभी विघ्नों को हरने वाले, तो उसमें गणेश मुहूर्त के इतना देखने की ज़रूरत नहीं रहती। वो तो सुबह से शाम तक हमेशा गणेश जी को आप बैठा सकते हैं, घर में पूजन अर्चन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल सुबह से शाम तक आप गणपति बप्पा को ला सकते हैं। सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है गणपति बप्पा की जल्दी से हमारे घर में आए और इन 10 दिनों तक जल्दी से पूजा करें। देश भर में पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण सभी धार्मिक कार्यक्रम बड़ी सरलता पूर्वक मनाए गए, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने से धूमधाम से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए सार्वजनिक गणेश उत्सव भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। गणेश उत्सव को लेकर बाजार में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा बनना शुरू हो गई है। 10 वर्षों के बाद ये शुभ संयोग में श्रद्धालु रिद्धि सिद्धि के साथ गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना कर 10 दिनों तक विधि विधान के साथ गणेश उत्सव मनाया जाएगा। 2 साल बाद रौनक देखने को मिल रही है। गणेश उत्सव को लेकर लोग किस तरह की मूर्तियों की मांग कर रहे हैं। इको फ्रेंडली की मांग ज्यादा आई है। जान लेते हैं कस्टमर किस तरह की मूर्तियां पसंद कर रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पर श्री गणेश भक्त आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस बार बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है वो बन रही है। यहाँ पर देखिए आप कितने अच्छे से मूर्ति कलाकार जो है यहाँ पर बना रहे हैं। जी सर बताएं। जी मेरा नाम सुधीर प्रजापति है। अभी कुछ वर्षों से गणेश उत्सव उतनी अच्छे से नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार देखिए आप गणेश जी की भव्य और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं और सुंदर सुंदर रूप हैं। और मेरे जो ग्राहक के कस्टमर इस बार पहले की अपेक्षा ज़्यादा आ रहे हैं और अच्छी से अच्छी सुंदर मूर्ति बनवाने के लिए मुझसे बार बार प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये आप खुद से बनाते हैं। कहाँ से कस्टमर आते हैं आपके यहाँ? हमारे पूरे आल भोपाल से आते हैं और भोपाल के अलावा भी विदिशा, बासोदा, अपने सीहोर आसपास में भी जाती हैं। पहले से इसका आपके पास ऑर्डर आने लगते होंगे? करीब 2 महीने पहले से ऑर्डर आना शुरू हो गए मेरे। और अगर रेट्स की बात करें तो कोरोना के पहले का रेट्स और अब के रेट्स में कितना डिफरेंस आया? डिफरेंट तो बहुत है, क्योंकि महंगाई हो गई है, हर मटेरियल बढ़ गया है, इसलिए गणेश जी का रेट भी कोरोना के बाद से ये समझिए थोड़ा बढ़ गया है। कस्टमर का रिस्पांस कैसा आ रहा है अभी? बहुत अच्छा रिस्पांस ये है। जो अभी हम जितनी मूर्तियां यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपने खुद ही इनको तैयार किया है क्या? मैंने खुद ने किया है और इसके अलावा मेरे साथ में ये भैया लोग लगे हैं, साथ में हम सब मिलके एक टीम वर्क बन के काम करते हैं। कितने दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है? 3 महीने पहले से हम मूर्तियाँ बना रहे हैं। देखा आपने यहाँ पर हर जगह उत्साह जो है लगातार बना हुआ है। उत्साह जो है लगातार बना हुआ है। देश भर में पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण जो है सभी धार्मिक कार्यक्रम जो है वो बड़ी सरलता पूर्वक मनाए गए थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो कम होने से धूमधाम से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए सार्वजनिक गणेश उत्सव भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही गणेश उत्सव को लेकर बाज़ारों में रौनक है, हर जगह रौनक है और खुशी जो है गणेश भक्त के चेहरे पर वो लगातार बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितने उत्साह के साथ यहाँ पर गणेश जी की पेंटिंग हो रही है, उनकी मूर्ति को सजाया जा रहा है और सभी लोग उत्साह के साथ अपने घर में बस इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से हमारे घर में गणेश जी आ जाए और इन 10 दिन तक हम उनकी पूजा करते रहें। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ भी हैं। हम चाहेंगे कि एक बार पूरी मूर्तियाँ, हमारे कैमरामैन से चाहेंगे कि पूरी मूर्तियों को एक बार दिखाएं। ठीक है, उनका जो गणेश जी का ये देखिए रूप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल साथ में बिल्कुल एकदम रियल में हो जैसे गणेश जी। बिल्कुल इतनी सुंदर आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं ये सारी यहाँ पर मूर्तियाँ और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो हैं इस बार विराजमान होंगी, क्योंकि 2 साल बाद ये उत्साह नज़र आ रहा था। क्योंकि पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो 2 साल में छोटी छोटी मूर्तियाँ विसर्जन हो रही थी, घर में ही लोग विसर्जन कर रहे थे मूर्तियों का, लेकिन छोटी छोटी विराजमान थी मूर्तियाँ। इस बार बड़े उत्साह के साथ गणपति का जो ये उत्सव है 10 दिन तक मनाया जाएगा और कोई भी जो गणेश भक्त है वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे इस उत्सव को उत्साह के साथ मनाने के लिए। श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव शुरू होते ही महोत्सव को लेकर बाजारों में रौनक दिख रही है। विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश को घर घर लाने की तैयारियां बड़े ही जोर शोर से चल रही है। लोग पहले से ही भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं खरीद रहे हैं, घर ले जा रहे हैं। बाजारों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं की खरीदारी को लेकर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। गणेश चतुर्थी के साथ ही सही मायने में व्यापारिक सीजन का भी श्री गणेश हो गया है, जिसे लेकर व्यापारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर गणपति जी विराजमान हैं, पगड़ी पहने हुए हैं, बहुत मुकुट लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं एकदम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनकी खूबसूरती अलग ही झलक रही है। ऐसा लग रहा है सच के बिल्कुल गणेश जी जो हैं वो विराजमान है। इनसे चर्चा करते हैं। जी, कहाँ से आता है आपका ये माल? मेरा कलकत्ता से आता है। कहाँ से कस्टमर आते हैं आपके यहाँ लेने? पूरे भोपाल से आते हैं। कस्टमर्स का भी कैसा रिस्पांस मिल रहा है अभी आपको? तो आज फर्स्ट डे, अब 2 दिन बचे हुए, उसके बाद पता चलेगा। तो कैसा मतलब गणेश उत्सव है, पिछले 2 साल से हम उतना उत्साह के साथ नहीं मना पा रहे थे और आफ्टर ऑल अब ये समय आ गया क्योंकि जो कोरोना का प्रकोप है वो कम नज़र आ रहा है, तो इस पर क्या है? वो तो उम्मीद लगा के बैठे हुए हम लोग, 2 साल से तो ऐसे धंधा पिट रहा था हमारा, लॉस खा के बैठे हुए थे। अब इस साल उम्मीद लगा के बैठे हुए कि अच्छा धंधा होगा। और जैसे कि अगर हम रेट्स की बात करें तो अभी कितने रुपए से शुरुआत है गणपति जी की मूर्ति? मेरे पास 151 से लेकर 6000 तक का पीस है जी। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं मूर्तिकारों को भी विश्वास है कि इस बार जो मूर्तियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगी क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कस्टमर्स हैं, मतलब उनको गणेश जी से इतना प्यार है कि वो स्लीपर्स भी नहीं पहने और गणपति जी की मूर्ति खरीदने के लिए बिल्कुल देखिए नंगे पैर यहाँ पर खरीद रहे हैं। जी मैम, कहाँ से आए आप? जी नीलबट से। कहाँ से? नीलबट से। कितने दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है आपकी गणपति जी को? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले? हाँ जी। किस तरीके से आप सेलिब्रेट करते हैं ये गणेश उत्सव को? गणेश जी लाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, इसलिए अभी ले लेते हैं क्योंकि बाद में भी गणेश जी अच्छे से छट जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि आपकी पूरी फैमिली है जिन्होंने स्लीपर नहीं पहनी, तो आखिर क्या रीजन है इसका? हाँ जी, अब गणेश जी लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि चप्पल लेके जाए, तो भगवान जी को लेके आ रहे हैं तो उनका वेलकम भी अच्छे से करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मतलब वेलकम की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या इस बार क्या? विनायक जी का हम गृह प्रवेश करेंगे। 2 साल कोविड से जो मन में उत्साह था वो दबा हुआ था, लेकिन अब ऐसा हर्षोल्लास से हम चाहते हैं कि वो 2 साल की पूर्ति करें और अपने गजानन महाराज को ले जाके विधि विधान से जो भी है सब करें उनके लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल, मतलब सालों से इंतजार रहता है इस दिन का। और यहाँ पर कुछ और भी कस्टमर हैं, उनसे भी जान लेते हैं कितना उत्साह है आपको इस बार गणेश उत्सव को लेकर। बताएं और क्या, सब साल भर में एक बार बिठाते हैं गणेश जी, तो चाहते हैं कि सबसे पहले हम ही ले जाएं अपने घर। बिल्कुल, देखिए मतलब पहली गणेश जी मेरे घर में ही सबसे पहले आना चाहिए। बिल्कुल मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप गणेश उत्सव को इस बार मनाने वाले हैं? क्या बोलूं हम लोग बड़े उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाना चाह रहे हैं। अभी और भी अच्छे अच्छे गणेश जी आए हुए हैं, तो पहले मैं ट्रायल ले रही हूँ कि कहाँ कितने अच्छे गणेश जी हैं, फिर उस हिसाब से। बिल्कुल, हर यहाँ पर देख सकते हैं मैम, आप भी हैं, कितने सुंदर विराजमान है। ये देखिए, ये तो बेचने वाली हूँ। हाँ, तो मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि कहाँ से आते हैं आपके यहाँ गणेश जी? से आते, पूना से लेकर आते हैं, कलकत्ता से लाते हैं, सब दूर से आ रहा है। अभी कस्टमर का रिस्पांस कैसा आ रहा है? कस्टमर तो बस ये सोचता है कि देख लेते हैं क्या कहाँ से सस्ता मिल जाए, कहाँ से महंगा मिल जाए। अच्छा, तो मतलब देखिए उत्साह जो है कस्टमर में लगातार बना हुआ है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं गणपति बप्पा जी को लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए तैयारियां जो हैं वो ये भी जोरों शोरों से। यहाँ से कहाँ से आता है ये माल, कहाँ से आता है आपका? भाई साहब लाए, बैतूल से लाए। बैतूल से? तो आप यहाँ पे लाते हैं, कहाँ से आता है? बैतूल से ही ये पूरा बनाते हैं क्या गणेश जी को? बनता है, साहेबपुर है वहाँ पर भी बनते हैं, ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लेके आए। और इस बार जैसे कोरोना पिछले 2 सालों से उतना उत्साह नहीं देखा जा रहा था और अभी भरपूर उत्साह देखा जा रहा है। 2 साल से कोरोना के माहौल के कारण लोगों ने कोई त्यौहार नहीं मनाया, तो इस बार जो भी त्यौहार हैं सब त्यौहार लोग उत्साह से मना रहे हैं। तो कोशिश ये है कि गणेश जी भी लोग उत्साह से मनाएंगे। अपने उत्साह जो है वो लगातार बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर से लोग आ रहे हैं गणेश जी को लेने के लिए और तैयारियाँ जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। कितने सुंदर सुंदर गणपति जी जो है यहाँ पर विराजमान है। हर खूबसूरत देखिए आप जो स्माइल है मूर्तिकारों के चेहरे पर, जो खुशी है आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल बरकरार बनी हुई है। कैसा लग रहा है 2 साल बाद कोरोना चला गया है और अब वापस से आपकी? जी बताएं। बड़ी खुशी का त्यौहार जा रहा है इस बार, सबसे उल्लास से मनाया जाएगा इस बार, बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। आप बताएं, आप बहुत, आपके चेहरे पर बहुत खुशी नजर आ रही थी मुझे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँ तो आपने देखा मतलब उत्साह जो है वो कस्टमर के चेहरे पे लगातार बना हुआ है। हर
देखिए आप कितने सुंदर सुंदर गणेश जी जो है वो विराजमान है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ कस्टमर और भी मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं इस बार कितना उत्साह है गणपति महोत्सव। ज़्यादा है, कोविड के बाद से 2 साल बाद हम इतने अच्छे से मना पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम हमारे साल 10-15 सालों से गणपति बहुत अच्छे से मनाते आ रहे हैं और इस साल भगवान करेंगे और अच्छे से मनाएंगे। कितने दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है आपकी? लोग क्या 1 हफ्ते पहले से ये सब शुरू हो जाता है, घर का डेकोरेशन, मूर्ति को डेकोरेशन करना, सारी चीज़ें। 11 दिन तो हमारे बिल्कुल फेस्टिवल बहुत अच्छा चलता है। कितना उत्साह रहता है सर ये 10 दिन तक गणेश जी की पूजा करना, विधि विधान से उनको जो जो पसंद है हम वही चीज़ करते हैं, कितना उत्साह रहता है? डेली अलग अलग तरह के उन्हें पकवान बनाते हैं, खिलाते हैं, अपने एकदम परिवार का सदस्य बना के रखते हैं। और जब वो जाते भी हैं तो इतना बुरा लगता है कि हमारे कोई घर का सदस्य जा रहा है, विदाई करते वक्त हमें बड़ा रोना आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखा आपने, मतलब ये गणेश उत्सव का हर कोई इंतज़ार करता है और 10 दिन तक उनकी पूजा करते हैं, उनको जिस तरीके से पसंद रहता है, किस तरीके से जो जो चीज़ उनको पसंद रहती है हम वही चीज़ करते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ पूजा पाठ करके इस गणेश उत्सव को मनाते हैं। गणपति बप्पा मोरिया के जो जयकारे हैं वो चारों ओर गूंज रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं गणेश उत्सव को लेकर लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं जो है गणेश जी की, वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हर जगह उत्साह देखा जा रहा है गणेश उत्सव को लेकर। जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरणों पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे कि ये पूरी तस्वीरें दिखाई जाए कि कितनी सुंदर तरीके से गणेश जी यहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ पर मूर्तिकार भी हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि इस बार क्या कुछ गणेश जी की प्रतिमा में क्या कुछ नया आया है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ कनारिया है। क्या कुछ इस बार नया आया है गणपति में? इस बार ये नया आया है कि प्रशासन ने जो उनके नियम दिए हुए हैं और जो भी उनकी गाइडलाइन है उनके अनुसार हमने इस बार पूरा प्योर मिट्टी के गणपति बनाए गए हैं। और अधिकांश कई लोगों की डिमांडें होती है कि राइट साइड में भी सूंड होना चाहिए, लेफ्ट साइड में भी होना चाहिए, तो उस प्रकार की भी वैरायटी हमने सब जगह मैनेज करके रखी हुई है। और पब्लिक का जितने भी भक्त हैं सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और काफ़ी प्रतिमाएँ हम लोगों ने नागपुर से भी लाए हैं और भोपाल से बाहर की प्रतिमाएं भी हैं, तो कुछ हम लोगों के हाथ की बनाई हुई भी हैं। बस यही गणेश उत्सव बहुत अच्छा जाना चाहिए और बाबा भोलेनाथ की और बाबा बुप्पा की बहुत कृपा रहना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कस्टमर की अगर डिमांड, तो अभी ज़्यादा डिमांड जो है कस्टमर की क्या है? अभी डिमांड में तो अभी प्योर मिट्टी ही मांग रहे हैं, जितने भी इको फ्रेंडली, जैसे अभी इको फ्रेंडली वगैरह ज़्यादा मांग रहे हैं, मिट्टी के ज़्यादा मांग रहे हैं। कुछ डिज़ाइनिंग, कुछ फैशनल टाइप का भी चाहिए उनको ग्राहकों को। इस बार कुछ नई चीज़ें भी आई हैं, आप देख रहे हैं, जैसे कि श्री राम दरबार आया है और आपके नंद के रूप में भी आए हुए हैं गणपति बप्पा इस बार विराजे हैं। लाल बाग के राजा भी हैं इसमें इस बार। आपके कुछ प्रतिमाएं शिव पार्वती के रूप में भी हैं, कुछ के पगड़ी वाले भी इस बार डिमांड में है, कुछ भोले के रूप में भी डिमांड में है सारी पब्लिकों को। तो यही सारी चीज़ें वैरायटी हम लोगों को मेंटेन करने में बड़ी काफ़ी पब्लिक की डिमांड ही ऐसी हो जाती है कि हम लोग वैरायटी मिलाने में बहुत दिक्कत आ जाती है कभी कभी, और वो भी प्योर मिट्टी का। और मिट्टी का हमारा इतना सॉफ्ट होता है कि चटकने का बहुत डर होता है, तो उसी हिसाब से वैरायटी हम लोगों ने मेंटेन की। जैसे कि अभी हम देख रहे थे, आप ये खुद गणेश जी को डेकोरेट कर रहे थे कलर से, तो ये क्या अभी खुद ही करते हैं या बाहर से लेकर आते हैं? बाहर से आते हैं, बाकी कुछ जगह जैसे कुछ चीज़ें छूट जाती है तो हम लोग ही बैठ के हम लोग कुछ डेकोरेट करते हैं, कुछ अलग से फैंसी चीज़ें इसमें लगाई जाती हैं, इंक्लूडेड करी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कहीं पगड़ी लगी हुई है, किसी में नग लगे हुए हैं, किसी में हम लोग कुछ जैसे कुछ टचिंग वाले काम होते हैं तो वो लोग हम खुद ही करते हैं। ये सारी चीज़ें रहती है, इसमें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कस्टमर्स कुछ ऑर्डर्स देते हैं तो आप लेकर आते हैं क्या कस्टमर्स के ऑर्डर्स पे? ऑर्डर्स पे भी कुछ भी रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कई कस्टमर ऐसे होते हैं 2-2 महीने पहले हम लोगों को बुकिंग दे जाते हैं कि हमें इस टाइप का पैटर्न चाहिए, हम वो दे देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पीछे का काउच का बैकग्राउंड आया हुआ है, अभी ये नया फैशन आया है इस बार। बैकग्राउंड आप गणेश जी कोई से भी ले सकते हैं, बैकग्राउंड भी आप अलग से लगा सकते हैं ईजिली। पहले क्या होता था कि मिट्टी के बने हुए आते थे तो टूटने का डर रहता था काफ़ी। अब आजकल जो एक फाइबर शीट होती है, एक 4x की शीट होती है, उसकी कटिंग कर करके आजकल हम लोग इस बार बैकग्राउंड लेके आए हुए हैं। बिल्कुल, जैसे अगर हम रेट्स की बात करें तो कोरोना के पहले का और अब का रेट्स में कितना डिफरेंस पड़ा, कितना प्रभाव पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ चुका है, क्योंकि पहले पीओपी प्लस चाक मिट्टी का बन के आता था तो रेट में बहुत अंतर आता था। और अभी के इसमें हम देख रहे हैं प्योर मिट्टी के अगर गणेश जी अगर हम बेच रहे हैं तो जो पीस हमें पहले 200 का पड़ता था वो आज हमें 400 रुपये मेन वहीं से होलसेल में पड़ रहा है। और अगर रिटेल में हम बेचेंगे तो फिर वही है कि 500, 700, 800 कम से कम जाता ही जाता है। बिल्कुल, तो देखा आपने कि यहाँ पर मतलब मूर्तिकारों के चेहरे पर खुशी आई है, क्योंकि पिछले 2 सालों से इतना उत्साह नहीं देखा जा रहा था कोरोना की वजह से। लेकिन आफ्टर ऑल आने वाले टाइम में यहाँ पर देख सकते हैं माहौल जो है, उत्साह जो है बहुत
उत्साह यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पर, हम चाहेंगे कि आप ये यहाँ पर आके दिखाएं कि कितना अच्छा संदेश दिया है। नदियों को प्रदूषण से बचाएं, घर में मिट्टी के ही गणेश लगाएं। प्रकृति का संदेश देते हुए मिट्टी के ही गणेश घर में होना चाहिए। तो यहाँ पर मिट्टी के गणेश जी हैं, आइए यहाँ से इन लोग से भी जान लेते हैं कि इस बार क्या कुछ नया है आपके यहाँ गणेश जी? नया है ना, बीज गणेश जी में बीज, जैसे बीज गणेश जी घर में मिट्टी के ही? हाँ, मिट्टी का है पूरा, गमले में डालें, घर में लगाएंगे तो गमले में बीज गणेश जी हो जाएंगे, वो है बीज गणेश जी हो जाएंगे। तो देखा आपने, मतलब प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही खूबसूरत संदेश देते हुए कि जब गणपति जी की मूर्ति यहाँ पर बनाई जा रही है तो उसके अंदर बीज डाले जा रहे हैं, ताकि जब हम विसर्जन करेंगे तो गणपति जी ही बिल्कुल विराजेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियाँ भी, मतलब उत्साह देखिए आप, इनकी पढ़ने की उम्र है लेकिन ये बराबर गणेश जी को तैयार कर रही हैं, यहाँ पे डेकोरेट कर रही हैं और कितने उत्साह के साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप। जी बताएं, कौन सी क्लास में आप? 10th में। कब से तैयारी शुरू हो जाती है आपकी? ये नहीं है, आज से स्टार्ट करी है। आज से ही शुरू करी है। हाँ। कितना एक्साइटेड रहते हो आप गणेश उत्सव को लेकर? क्योंकि बहुत हम ये 10 दिन तक बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है, गरबा खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। तो देखा आपने, मतलब यहाँ पे जो गणेश भक्त हैं उनमें भी उत्साह जो है वो बहुत अच्छे सुंदर तरीके से नज़र आ रहा है। पढ़ाई करने के साथ साथ यहाँ पे देखिए डेकोरेट भी किए जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ जो हैं गणेश जी की विराजमान हैं। तो आपने देखा कि पूरे देश भर में गणेश उत्सव का पर्व कितने ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची, जय देव